नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है आपका रुटेरिया की तरफ से जो किताब निकाला गया है उसी का आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। दोस्तों ये किताब बहुत जल्द हम जो है ख़त्म कर देंगे ताकि आपका एग्जाम से पहले अच्छा खासा जो है रिवीजन हो जाए। और सुबह मैंने देखेंगे तो हम ड्रीम डोज का जो किताब नया निकाला गया है उसी का हमने वीडियो अपलोड किया था, आप उसको भी जो है जा करके सारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न दिया गया है विटामिन, खनिज और आपका विकार रोग दिया गया है। ठीक है, कौन से विटामिन कमी से कौन कौन सा रोग होता है। जैसे पूछा गया कि सही सुमेलित हमारा क्या है, तो विटामिन ए की बात करते हैं तो क्षीणता दृष्टिहीनता सही हो जाएगा। विटामिन B1 की बात करते हैं तो बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी की बात करते हैं तो रिकेट्स रोग होता है। और लौह की कमी की बात करते हैं तो अरक्तता हो जाता है। तो आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सभी हमारा ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कुलाम नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही है। दोस्तों कुलाम नियम के लिए अगर आप देखेंगे तो केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है, यही आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति दिशा होती है ना। इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा। क्या होगा आंसर, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरे का। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व जो है परिवर्तन होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों समतल दर्पण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। दोस्तों घर्षण कम करने वाले पदार्थों की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको जो है हम स्नेहक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेहक। और तरल की बात करते हैं तो ऐसे पदार्थ जो आसानी से प्रवाहित हो सके जैसे जल, तेल इत्यादि। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अस्फीति वाले गुब्बारों द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रणोदक की व्याख्या करता है। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो न्यूटन के गति का नियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, न्यूटन के गति के नियम, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए इसका सही उत्तर होगा। ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन जो है हमारा सही नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए किसी पिंड की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण उसके पास मौजूद ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। वेग v से गतिमान द्रव्यमान m की एक वस्तु में mv/2 की गतिज ऊर्जा जो है होती है, ये हमारा दोस्तों जो है गलत आंसर हो जाएगा। और दिया गया है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन के सी की बात करते हैं तो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक उठाई गई m द्रव्यमान की किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mgh द्वारा दी जाती है, आपका बिल्कुल सही है। गतिमान वस्तु की ऊर्जा को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, ये आपका देखिए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग जो है किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दाब को मापने के लिए जो है दोस्तों किया जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा टोनोमीटर। दोस्तों हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा टोनोमीटर, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टोनोमीटर। अगला है किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों अभिक्रिया की बात करते हैं तो इसका सही आंसर जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर जो है इसका 9 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। किसी यौगिक संरचना में 4 कार्बन अणुओं के साथ संतृप्त लघु श्रृंखला वसीय अम्ल शामिल है जो आमतौर पर तनु, वसा और पौधों के तेल में एस्टरीकृत रूप में पाया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ब्यूटेरिक अम्ल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्यूटेरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपका C4H8O2 हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा। अल्कोहल या फिनोल जैसे हाइड्रोक्सिन यौगिक के साथ लिखा गया है ऑक्सो एसिड की अभिक्रिया से कौन सा क्रियात्मक समूह यौगिक प्राप्त होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा एस्टर, दोस्तों जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्टर। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिएगा। निम्नलिखित व धातुओं में से आवर्त सारणी में उनके स्थान के आधार पर असंगत धातु का चयन कीजिए। दोस्तों असंगत धातु की बात, दोस्तों अभी देखिए आपका एग्जाम जो है लमसम 30 दिन बचा हुआ है बिहार एसआई में, तो क्या हम अच्छे तरीके से हम और बेहतर कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जो आपका साइंस होता है जो करीबन 15 से 20 आपका जो प्रश्न है बिहार दरोगा में आपका साइंस से प्रश्न आएगा,
तो अब देखिए यहाँ पे हमने जो है विज्ञान के लिए एक होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया हुआ था, जो कि ये खत्म हो चुका है, 2 दिन हुआ 3 दिन हुआ। दृष्टि क्विक बुक, आपको पता है जो दृष्टि साइंस अगर आप क्विक बुक कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप बोलेंगे सर ये तो किताब हम नया देख रहे थे, ये देखिए 7वां संस्करण है, आपका 2025 का है, ठीक है, नया ये आपका किताब है। और ये जो है 50 दिन का हमने टारगेट लिया हुआ था, जिसमें से 40 डे मतलब 48 जो है दिन में ये खत्म हो गया है। ये जो बैच है आपका 24 अक्टूबर से शुरू हुआ था। इसका जो फी है मात्र मैंने 99 रुपया रखा हुआ है। मेरे भाई अब समय आ गया है कि आप साइंस भी और बेहतर तरीके से कर लें। तो आप देखिए इस पर QR पे आप पेमेंट कीजिए, पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कीजिएगा। आपको जो है पूरा PDF जो है 1 से लेकर के, है ना, 1 से लेकर के जो है 48 तक जो है आपको एक आंसर हाईलाइट, एक विदाउट हाईलाइट आपको जो है PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये सब देखिए आपको एक ही में ऐड कर दिया गया है, ठीक है। आप चाहें तो प्रिंट आउट निकलवा के भी इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ से दोस्तों, ये से देखिए सेट नंबर 1 बीत गया। अब यहाँ से देखिए आपका जो है सेट नंबर 2 आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट नंबर 2 आ गया। ऐसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही आपको देखिए आगे सेट नंबर 3 भी मिल जाएगा, है ना। देखिए इस तरीके से आपको दिखा दें, हाँ ये रखिए आपका सेट नंबर 3 है। तो इसमें डेट भी मैंने दिया हुआ है कि मैंने ये कब कब टेस्ट करवाया हुआ है। तो मेरे भाई ये बेस्ट ऑप्शन है। और एक दूसरा PDF आपको दिखा दे ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो दूसरा PDF आपका हाईलाइट रहता है। हाईलाइट से आपको ये होगा कि आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, बगल में आंसर रहेगा, उससे आप चीज़ों को याद कर पाएंगे। तो ये तो आपको हो गया साइंस। एक आपको देखिए आपको लूसेंट ऐड करना पड़ेगा अगर आपको और बेनिफिट करना है तो। ये देखिए आपका लूसेंट का मैंने फर्स्ट बैच लॉन्च किया था। देखिए सेकंड बैच भी चल रहा है, लेकिन आपको सेकंड बैच हम नहीं बोलेंगे ऐड होने के लिए। आपका 30 दिन बचा हुआ है, तो आप उसमें एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं अगर आप मेरे अनुसार चलेंगे तो। जो आपका सेकंड बैच है 25 सितंबर को स्टार्ट किया गया था, और इसमें जो है करीबन दोस्तों 75 मैंने जो है लमसम सेट खत्म कर दिया है 90 में से। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसमें जो है 3 महीने का टारगेट लिया था। आपको इसे प्रोसेस वगैरह नहीं देखना है, बस आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं 76 सेट टेस्ट हो गया है, हमको लगा 75 जो कि 76 हो गया है। और इसका फी कितना है, मैंने मात्र बस 149 रुपये रखा हुआ है। और आपको एक एक पेज का लूसेंट का जो है निचोड़ मिला, क्योंकि हम इसको जो है 5 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, और ये आपका क्रम से चलता आ रहा है, ठीक है। तो आपको जो QR है, इस QR पे देखेंगे तो ये पेमेंट नहीं होगा इस QR पे, ठीक है। तो आपको जो मैंने दिया था क्या बोलते हैं कि साइंस वाला QR, उस पर आपको पेमेंट कर देना है। अगर आपका पेमेंट में कोई दिक्कत आता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। पूरा आपको 1 से लेकर जो है आपको 90 तक पूरा PDF दिया जाएगा, आंसर हाईलाइट, विदाउट हाईलाइट, चाहे आप जितनी बार चाहें उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। और ये बिहार दरोगा के लिए रामबाण साबित हो, क्योंकि जो क्वेश्चन हम दिए हैं पूरा आपका लूसेंट से है। कोई किताब जो इसे आप लोग बोलेंगे कि सर ये तो ऑब्जेक्टिव कॉपी पेस्ट, मेरे भाई कहीं से भी मिला लीजिए, कहीं से भी आपको कहीं ऑब्जेक्टिव से कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा। पूरा हमने हाथ से लिखा हुआ है, हमारी टीम इस पर काम कर रही है, एक एक पेज का निचोड़ है, ठीक है। ये तो आपका हो गया करंट का, मतलब ये लूसेंट का हो गया। आप करंट का भी दिखा देते हैं, करंट का भी देख लीजिए। करंट का देखिए आपका ये दिसंबर का एडिशन का आया हुआ था, जो कि आपका है स्पीडी करंट अफेयर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बगल में ये किताब लगा हुआ है। इसका फी मात्र मैंने 48 रुपये रखा हुआ है। और आप लूसेंट का भी पेमेंट इसी QR पे कर सकते हैं, और करेंट का भी इसी पेमेंट QR पे कर सकते हैं। सेम यही QR है, आप इस पर सबका पेमेंट कर सकते हैं। बस आप जब भी पेमेंट कीजिएगा तो आप इस नंबर पे जो है पेमेंट का स्लिप भेज दीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको लूसेंट जो आपका स्पीडी करंट अफेयर है 4 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, और उसी 4 पेज में से आपको हम क्वेश्चन बनाते हैं। और क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो बहुत तगड़ा है, एग्जाम लेवल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। लास्ट में आपको आंसर की वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, और आज का आंसर हाईलाइट भी दे देते हैं ताकि आप जब चाहें इसको रिवीजन कर सकते हैं। एक आपका देखिए स्पीडी चलता है, एक आपका ज्ञान बिंदु का चलता है। ज्ञान बिंदु में बहुत लोग का डिमांड होता है, उसको भी स्टार्ट किया गया है। ये देखिए ज्ञान बिंदु का शंखनाद बैच है, ठीक है, शंखनाद बैच, ठीक है। तो अब देखिए हम यही बोलेंगे, कोई भी बैच आप ले रहे हैं करंट का, कोई एक किताब को फॉलो कीजिए। अगर आप कोई एक किताब को फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और इसका जो फी है मात्र हमने जो है 50 रुपये रखा हुआ है। आप एक बार 50 रुपये पेमेंट करेंगे तो पूरा आपको बैच मिल जाएगा करंट का। इसमें देखेंगे तो हम 7 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, और ये अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें देखेंगे तो करीबन 10-12 सेट हुआ है। आपको ये दिखा देते हैं, ये रहा 12 नंबर का टेस्ट, ठीक है। तो ये आपका आज ही हुआ है, मतलब कल हुआ था, आज आपका 13 नंबर का टेस्ट होगा। आज ये जो टेस्ट का टाइमिंग है ये आपका 6 PM देखिए लिखा हुआ है। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, 7 पेज आपको देंगे पढ़ने के लिए। और ये देखिए आपका हाईलाइट वाला PDF, विदाउट हाईलाइट वाला भी हम देते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं, एकदम एग्जाम लेवल ही मिले। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो लिखा गया है, ऑपरेशन चक्र के तहत CBI ने हाल ही में किस हवाई अड्डे से एक वांछित आरोपी को जो है गिरफ्तार किया है। तो IGI हवाई अड्डा दिल्ली। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल एकदम एग्जाम पैटर्न पे सब क्वेश्चन हम बना रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए तगड़ा है। तो ज्वाइन कीजिए
फ़ायदा ही मिलेगा आपको, करेंट अफेयर जो है आपको बेहतर हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो ये आपका मैग्नीशियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। 12 का आंसर हमारा जो है डी सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। देखिए हीरा और ग्रेफाइट के बारे में अगर हम देखेंगे तो हीरा कठोर होता है किंतु ग्रेफाइट जो है मुलायम और फिसल युक्त होता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो 13 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। दोस्तों इनमें से पूछ रहा है कि हमारा कौन सा ऑक्सीकरण जो है अभिक्रिया नहीं है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोडा बोतल खोलना। सोडा बोतल खोलना ये नहीं है। बाकी लोहे पर जंग लगना है, दहन है और विकृत ग्रंथियां भी इसमें आप देखेंगे तो गंधिता जो है आपका अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। लिखा गया नेफ्थलीन पीली कजली ज्वाला के साथ जलता है, इसका कारण क्या है। कारण की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए इसका आंसर जो है 15 का सी होगा, अपूर्ण दहन होता है ना। इसका आंसर हो जाएगा अपूर्ण दहन होता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है। लिटमस देता है तो ये हो जाएगा लाइकेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइकेन, है ना। आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा लाइकेन। अगला है कि किसी वायरस में उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन किस कारण से होता है। दोस्तों ये किस कारण से होता है, तो इसके आनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन होगा। इसके आनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर जो है 17 का बी सही उत्तर होगा। कौन से कोशिकांगों के अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं। डीएनए और राइबोसोम होते हैं तो सूत्रकर्णिका और लवण होगा, है ना। सूत्रकर्णिका और लवण, ऑप्शन नंबर जो है 18 का बी सही उत्तर होगा। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा किस ओर होती है। दोस्तों ये किस ओर होती है, तो वेग की दिशा के लंबवत होता है। वेग की दिशा के लंबवत होता है। आंसर देखेंगे तो डी इसका सही होगा। देखिए इस गति में गति स्थिर होती है लेकिन वेग जो है परिवर्तन होता रहता है। अगला है किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होता है। दोस्तों किसके परिणाम स्वरूप होता है, तो वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल के द्वारा होता है। वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही होगा। मिट्टी द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभयारण्य है, भारत में यह किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों भारत में आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का डी हो जाएगा लक्षद्वीप समूह में आपको देखने को मिलता है। आंसर आपका डी हो जाएगा लक्षद्वीप समूह में देखने को मिलता है। तो देखिए इसको फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए पिट्टी द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वह एक पक्षी अभयारण्य है, इसका आंसर बताए दिए हैं लक्षद्वीप समूह में हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश या फिर किन देशों की सीमा आर्कटिक महासागर से नहीं मिलती है। दोस्तों आर्कटिक महासागर से नहीं मिलता है तो ये फ्रांस हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। रूस और कजाकिस्तान से बहने वाली यूराल नदी कहाँ पर गिरती है। दोस्तों ये आपको जो है कैस्पियन सागर जो है देखने को मिलता है। इसका आंसर जो है 23 का ये हो जाएगा कैस्पियन सागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बांध और उनसे संबंधित राज्यों को सुमेलित करके बताइए। ठीक है, तो चलिए इसको मिलाते हैं। देखिए सरदार सरोवर बांध की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। इंदिरा सागर बांध की बात करते हैं तो यह आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। नागा अर्जुन बांध की बात करते हैं तेलंगाना। मैटूर बांध की बात करते हैं तो यह आपका तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही होगा। लिखा गया है कि मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार तथा कोमोरो किस महासागर के द्वीप हैं। तो यह सब देखने को मिलता है हिंद महासागर का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर। ठीक है, तो याद रखिएगा। विश्व का कहवा पतन कहलाता है। देखिए विश्व का जो कहवा पतन दोस्तों है ये आप देखेंगे तो सेंटोस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा सेंटोस। आगे बढ़ते हैं। नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है। दोस्तों सही क्रम की बात कर लेते हैं 27 का, तो इसका उत्तर हो जाएगा घुलाना, निष्पंदन, वाष्पीकरण। क्या होगा, घुलाना, निष्पंदन और वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर जो है 27 का ए सही होगा। एगमार्क एक्ट भारत में कब जो है लागू किया गया है। एगमार्क एक्ट तो ये 1937 में दोस्तों ये आपका लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 28 का ए हो जाएगा 1937 में। हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा कांस्ययुगीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कांस्ययुगीन, ऑप्शन नंबर ए। किस चोल शासक ने गंगईकोंड चोल यानी गंगा का चोल विजेता की उपाधि जो है दोस्तों ग्रहण किया था? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो राजेंद्र प्रथम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही होगा। और जो इसका शासनकाल की बात करते हैं तो 1014 से लेकर के 44 तक इसका शासनकाल रहा था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम जो है उलुग खान था? दोस्तों उलुग खान था। इसका आंसर देखेंगे तो बलबन हो जाएगा, बलबन। इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है। अगर हम बंगाल की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का तो हो जाएगा मुर्शिद कुली खां होगा। क्या होगा दोस्तों? मुर्शिद कुली खां। अवध की बात करते हैं शहादत खां हो जाएगा जो कि बुरहान उल मुल्क। और हैदराबाद की बात करते हैं तो हो जाएगा निजाम उल मुल्क। मैसूर की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा हैदर अली। इसका आंसर देखेंगे, देखिए 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा 3 2 4 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए यहाँ पर है कि रिंग फेंस यानी घेरे की नीति का प्रणेता दोस्तों जो है कौन था? सभी को पता है ये डलहौजी था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 33 का, ऑप्शन नंबर। एक सेकेंड यहाँ पे आंसर देखिए, आंसर की में एरर लग रहा है क्योंकि रिंग फेंस यानी अर्थात की बात करते हैं तो आपको है वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। और अगर हम इसका शासनकाल की बात करते हैं 1774 से लेकर के 1785 जो है दोस्तों याद रखिएगा। फराइजी कौन थे? दोस्तों फराइजी की बात करते हैं तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1857 ईस्वी की क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब दोस्तों जो है फांसी की सजा दोस्तों जो है सुनाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 होगा। क्या होगा? 8 अप्रैल 1857, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही होगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है, मिलाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया है गदर पार्टी, है ना, मिलाते हैं इसको, हम मिलाते हैं दोस्तों। बहुत लोग का इसमें बीच बीच में कॉल आ जा रहा है तो बताना पड़ जा रहा है कैसे कैसे क्या बैच है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे गदर पार्टी की बात कर लेते हैं। गदर पार्टी, तो दोस्तों गदर पार्टी आप सभी को पता है कैसे क्या ये जाएगा, मैच करेगा, इसे सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, और इंडिया हाउस की बात करते हैं तो लंदन हो जाएगा। यूनाइटेड की इंडिया हाउस की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सिएटल होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सिएटल। और स्वदेशी सेवक गृह की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा बैंकोर यानी कनाडा हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव दोस्तों जो है कब और कहां पर पारित किया था? पूर्ण स्वराज, देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 37 का, तो राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में होगा। क्या होगा? दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर जो है इसका सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहां भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावों को अपनी जो है स्वीकृति दिया था? दोस्तों अपनी जो है स्वीकृति दिया था जुलाई 1942 वर्धा में होगा। जुलाई 1942 वर्धा में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी हमारा गलत आंसर क्या है दोस्तों? देखिए इसमें आप देखेंगे तो यह अधिनियम 1878 में देशी भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने हेतु जो है लाया गया, सही है। जिला दंडनायकों को देशी अखबारों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया, बिल्कुल सही है। अमृत बाजार पत्रिका कार्यवाही से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में जो है परिवर्तित किया गया, ये भी सही है। डी हमारा गलत है क्योंकि इसे 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा जो है निरस्त कर दिया गया था। ये हमारा दोस्तों जो है गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा जो है निरस्त किया गया था। 83 नहीं बल्कि 1882 होगा। आगे हमारा प्रश्न है, देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के नगर प्रायः 2 भागों में बटे होते थे, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नगर 3 भागों में जो है विभक्त था? इसका आंसर देखेंगे 40 का, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 40 का बताइएगा। धौलावीरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलावीरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धौलावीरा। अज्ञात अप्रचलन का अभिप्राय मतलब अस्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य की हानि है। निम्नलिखित में से इसका जो है कारण क्या है?
तो ये हो जाएगा उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन, उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए होगा। पूर्ण प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त क्या है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रेताओं तथा विक्रेताओं की विशाल संख्या, क्रेताओं तथा विक्रेताओं की विशाल संख्या, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यदि अन्य बातें पूर्ववत रहे का अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा प्रत्येक घटक को शामिल करना, प्रत्येक घटक को शामिल करना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वितरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों वितरण का सिद्धांत देखेंगे तो ये आपका संबंधित है आय तथा धन के वितरण से, वितरण में सम्मानियत है ना, समानता, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। यदि किसी उद्योग की विशेषता परिणाम स्वरूप सुलभ हो तो, यदि सुलभ हो तो यदि देखेंगे तो उत्पादन की दीर्घावधि यूनिट लागत कम हो जाती है क्योंकि फर्म द्वारा उत्पादित मात्र जाती है। इसका आंसर देखेंगे तो आंसर हमारा जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा है कि वुड बफेलो है ना, बफेलो नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये आपको जो है कनाडा में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है 46 का हो जाएगा कनाडा। मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष हुआ था। दोस्तों मॉन्ट्रियल समझौता की बात करते हैं तो ये आपका 1887 में हुआ था, 1887, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। देखिए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये आपको रांची में देखने को मिलता है। एक सेकेंड 48 नंबर है ना, तो रांची नहीं होगा, कानपुर होगा दोस्तों। क्या होगा, कानपुर। आप इसको सुधार कर लीजिएगा। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में है। कहाँ पे है, राजमुंद्री में है। और बात कर लेते हैं जैसे आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा। लिखा गया तुगेला जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तुगेला की बात करते हैं तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है। इसका आंसर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। आगे हमारा है कि कच्छ का रण अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा जंगली गधा जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जंगली गधा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, गिर की बात करते हैं तो एशियाई शेर हो जाएगा। और केवलादेव राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क है ये आपका साइबेरियन क्रेन हो जाएगा। और शिकारी देवी अभयारण्य की बात करते हैं तो कस्तूरी मृग होगा। आविष्कार एवं आविष्कारक का कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। सही हमारा क्या है, देखिए डायनोमो की बात करते हैं माइकल फैराडे बिल्कुल सही है। बैरोमीटर की बात करते हैं तो टेरिसेली सही है। ग्रामोफोन की बात करते हैं तो एडिसन हो जाएगा, यानी सभी हमारा उपरोक्त हमारा कथन जो है सही है। भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। भोपाल गैस त्रासदी दोस्तों जो है 1984 में हुआ था, 1984 में हुआ था। और इसका अगर हम बात करते हैं MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का जो है रिसाव होने के कारण जो है हजारों लोगों की जान गई थी। सिद्धांत शिरोमणि किसकी रचना है। तो दोस्तों ये है भास्कराचार्य का है, ऑप्शन नंबर देखेंगे 53 का ए हो जाएगा, भास्कराचार्य का है। आतंकवाद विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों। तो ये हम मनाते हैं 21 मई को मनाते हैं, है ना। इसका सही उत्तर देखेंगे तो 21 मई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है नई दिल्ली में, है ना। इसका सही उत्तर देखेंगे तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री की बात करते हैं तो वैलेंटीना लिखा गया है टेरेस्कोवा, वैलेंटीना टेरेस्कोवा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश, तो ये हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों कहते हैं। इसका आंसर देखेंगे तो बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कृषि विभाग का मंत्री किसे जो है बनाया गया था। तो ये बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों। इसका आंसर जो है 58 का हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब दोस्तों जो है अपनाया गया था। तो देखिए 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी।
संविधान के संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन जो है किस भाग में है? तो ये आपको किस भाग में देखने को मिलता है? तो भाग आपका 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा भाग 20। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए, भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों भाषाई आधार पर देखेंगे तो ये आंध्र प्रदेश दोस्तों जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 62 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 19 का 1 का क्लॉज का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय दल बनने के लिए एक राजनीतिक दलों को कितने राज्यों में जो है मान्यता जरूरी होती है? तो इसका आंसर देखेंगे 64 का, तो सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। 4 राज्य दोस्तों जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 4 राज्य। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है 64 का डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य यानी हमारा सही क्या है? तो सही की बात करते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है ना। इसका आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों तो नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। नासा द्वारा चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य कब तक जो है रखा गया है? तो लक्ष्य की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका 2030 तक रखा गया है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2030 तक। प्रोबा 3 मिशन को किसके द्वारा देखेंगे तो प्रक्षेपित किया गया है प्रोबा 3 मिशन को? तो ये हो जाएगा PSLV C59 होगा, PSLV C59, ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। भारत में वनावरण की स्थिति के अनुसार कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक जो वनावरण है आपका मध्य प्रदेश सही है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वनावरण की बात करते हैं तो हरियाणा है। थोड़ा बहुत देखिए साउंड आपको बैकग्राउंड में आ रहा होगा, आप इसको इग्नोर कीजिएगा। प्रतिशत के अनुसार देखेंगे सर्वाधिक जो वनावरण है आपका मिजोरम है। तो पूछा गया है क्या हमारा सत्य नहीं है यानी हमारा क्या गलत है? तो कोई भी गलत नहीं है, सब सही है। निम्न में से कौन सा देश प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत को 8 चीता जो है सौंप रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बोत्सवाना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बोत्सवाना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोत्सवाना। 8 चीता घोषणा जो है नवंबर 2025 में किया गया। जनवरी 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 718 दोस्तों जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 718, ऑप्शन नंबर ए। लिखा गया कि हिस्ट्री डैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? तो ये हो जाएंगे प्रेम प्रकाश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए। भारत ने तूफान मेलिसा से प्रभावित किन देशों को मानवीय सहायता जो है भेजा है? मानवीय सहायता देखिए इसका आंसर हो जाएगा जमैका और क्यूबा होगा। क्या होगा? जमैका और क्यूबा, ऑप्शन नंबर जो है 72 का ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितनी महिला प्रत्याशियों ने जो है जीत दर्ज किया है? देखिए जीत की बात करते हैं तो ये आपका 28 हो जाएगा है ना। इसका आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा 28। प्रोजेक्ट नमन किस विभाग या फिर संस्था से संबंधित है? प्रोजेक्ट नमन तो ये भारतीय सेना दोस्तों जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय सेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतीय सेना। केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर दंड को बढ़ाकर जो है कितना कर दिया है? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 75 का? तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों तो सही उत्तर हो जाएगा 2 गुना दोस्तों जो है कर दिया गया है 2 गुना। लिखा कि खर्ची पूजा का संबंध किस शहर से है? खर्ची पूजा तो ये अगरतला हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर देखेंगे 76 का ए हो जाएगा अगरतला। जीआई टैग से संबंधित कौन सा मिलान जो है गलत है? देखिए जीआई टैग की अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा रतलाम रियावन लहसुन उत्तर प्रदेश, ये गलत उत्तर हो जाएगा, ये आपका एमपी होना चाहिए। बाकी बैरीनाग चाय की बात करते हैं उत्तराखंड सही है, और रामबन अनारदाना की बात करते हैं जम्मू कश्मीर सही दिया गया है। किस राज्य ने अप्रैल 2025 में 2000 साल पुराने मेगालिथिक अवशेषों की खोज की सूचना दिया है? ये केरल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो सेमीकंडक्टर की बात करते हैं गुजरात दोस्तों जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। JNK ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला
पहला राज्य कौन है? दोस्तों पहला राज्य की बात करते हैं तो ये आपका महाराष्ट्र है दोस्तों। क्या है? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहाँ पे हुआ है? देखिए 55वीं वार्षिक बैठक की बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दावोस दोस्तों जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दावोस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दावोस। युगे युगिन संग्रहालय स्थापित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ जो है समझौता किया है? तो भारत ने किया है फ्रांस के साथ मिलकर के। क्या होगा आंसर? फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि पुस्तक एवं लेखक का कौन सा जोड़ा जो है सही सुमिलित नहीं है। देखिए ब्रिंग इट ऑन, द वन क्रिकेट माई लाइफ, आई हैव द स्ट्रीट सर्कल ऑफ लाइफ। तो पूछा गया है क्या हमारा गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रिंग इट ऑन, दीपावसी, यही गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखेंगे तो हो जाएगा दीपा मलिक के द्वारा दोस्तों ये लिखा गया है। बाकी द वन क्रिकेट माई लाइफ शिखर धवन, आई हैव द स्ट्रीट्स आर अश्विन, सर्कल ऑफ लाइफ सुधा मूर्ति, सही उत्तर होगा। आगे हमारा है कि अभ्यास और संबंधित देशों का मिलान कर का सही नहीं है, वही बताना है कौन हमारा मिलान गलत है। देखिए डेजर्ट नाइट की बात करते हैं भारत फ्रांस एवं यूएई सही है। टाइगर ट्रम्प की बात करते हैं भारत अमेरिका सही है। इंद्र की बात करते हैं भारत रूस सही है। लेकिन जो सिम्बैक्स है भारत सिंगापुर नेपाल नहीं होगा, बल्कि भारत और सिंगापुर होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला है कि सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है जेनिफर साइमंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। ये सब देखिए मैथ और रीजनिंग दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कीजिए। जो 100 दिन 100 सेट हम करवा रहे हैं, बहुत अधिक लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। तो मेरे भाई आप भी क्यों किसी से पीछे हैं? आप भी तो अपना स्कोर करना चाहते हैं बिहार दरोगा में, तो कीजिए और अपना पीटी निकालिए। इनमें से मृग का पर्यायवाची कौन सा है? तो मृग का पर्यायवाची की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 96 का क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 96 हो जाएगा कुरंग दोस्तों, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कुरंग। लिखा गया है आवर्तक का विलोम शब्द क्या है? आवर्तक का। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा विवर्तक, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा विवर्तक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विवर्तक। आगे हमारा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश वर्ड फॉर लिखा गया है अपरिहार्य, है ना? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ये भी इंग्लिश का प्रश्न है तो आप इसको बना लीजिएगा अच्छे तरीके से। इसका आंसर जो है तुम रात को कब सोते हो, तो इसको ट्रांसलेट करके बताना है। वह धीरे धीरे आ रहा है, कौन सा क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 100 प्रश्न मैंने बहुत ही फास्ट तरीके से समाप्त किया है। मेरा यही उद्देश्य है कि आपको समय कम लगे और उसी समय को आप बचा करके एक अच्छे जगह यानी आप और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाएँ। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।